श्लोक संख्या 21। जद जदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव इतरो जन सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करते हैं, साधारण लोग वही आचरण करने में लग जाते हैं। उन्होंने जो आचरण करके प्रमाण रख गए, वही साधारण व्यक्ति के पास अनुवर्तन ग्रहण करने का लायक हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। हमारे संस्कृति, हमारे प्राचीन परंपरा के अनुसार जो कहा जाता है, गांव के मुखिया लोग, परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं, अपने देश के जो हैं, ये सारे एक दूसरों के अनुवर्तन करने वाले हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमारे लिए जो करके दिखला दिया, स्वयं अपने जीवन में आचरण किया, वही हमारे आज आचरण करने का योग है। उन लोगों ने सदाचार आचरण किया। आचारो प्रथमो धर्म। आप धार्मिक हैं, आपका आचरण क्या होना चाहिए? आपको देख के आपके परिवार वाले सीखेंगे, आपके पुत्र पौत्र सारे सीखेंगे। आप उसको प्रमाणित करके रख जाते हैं। जैसे आपने जमीन रखा, जमीन को बड़ी संभाल के रखा। अगर मैं जमीन नहीं रखूं तो हमारे पूर्वजों ने क्या खाएंगे? इसी प्रकार आपके आत्म कल्याण के लिए जो मार्ग रख के जा रहे हैं, जो आचरण करके जा रहे हैं, वही जो पूर्व पुरुष रख के गए, उत्तर पुरुष उसी को स्वीकार करेंगे तो उनका भी कल्याण उसी प्रकार ही होगा जिस प्रकार आपको हो रहा है। हमारे मानव काया परमात्मा ने दिए हुए हैं। इंद्रियाणि परान्नाहु। शरीर के बाद श्रेष्ठ कौन है? हमारी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों के बीच में श्रेष्ठ कौन है? मन श्रेष्ठ है। मन के बाद श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि के बाद श्रेष्ठ क्या है? हमारी परमात्मा है। इंद्रियाणि परन्नाहुरिन्द्रियभ्य परं मन मन बुद्धि, ये बुद्धि पर तत्व सा। अतएव हमारी बुद्धि जो निश्चय करके ले लेते हैं, वही हमारे मन करने लग जाते हैं। मन डायरेक्टर होके जो कहते हैं, अरे आंख देख तो क्या है ना बाप जी, क्या कहूँ, बहुत आम लगा हुआ है और पक्का आम है ना। अच्छा, पक्का है? कितनी दूर रास्ता है ना? थोड़ी सी रास्ता है ना। मन कहता है भीतर से, अरे पैर है, तुम चल के तो देखो। कदम बढ़ा दिया, पैर कदम बढ़ाया। अब आंख रास्ता बताया, पैर कदम बढ़ाया। पैर पहुंच गया आम के झाड़ के पास। अब भीतर जो बैठा है डायरेक्टर कहने लगे, अरे हाथ देखना कितना ऊंचा है ना, हाथ टूट जाएगा ना, ले ले। हाथ तो उसको तोड़ लिया। अब कहने लगे, ये कैसी है मुंह ना? हाँ जी, देख। खा के खाने लगा। अब क्या हुआ? अब जो बगीचा का मालिक था उसने देख लिया। उसने आके देखा और पुट्ठे पे डंडा लगा दिया, 2-4 डंडा। पुट्ठे पे डंडा लगाते ही जो पेट में था उसको डंडा पड़ा। डंडा पड़ते ही कौन रोने लगा? आंख रोया। अरे मुंह कला, मैंने गलती कर दिया, क्यों पहले आंख देखा था और मुंह खाया था। तो डंडा पड़ा पिठ को
पीठ कुछ नहीं खाया, पीठ बिल्कुल आराम से, फिर अरे कोई बात नहीं होता है। इस प्रकार आपका मन अगर कहता अरे दूसरों का चीज है नहीं लेना चाहिए, तो ये सारे पीछे हो जाते। इस प्रकार आप मन को शिव भगवान जी के चरणों में लगा के रखेंगे तो उसी में धर्म रूप जो व्यवस्था है उसको अनुसरण करके वो तो माना ही करेंगे। नहीं दूसरों काम है, हम क्यों लूं। इस प्रकार संसार का भी सारे चीज कौन का है? परमात्मा का ही है, आपका बिल्कुल है ही नहीं। आप जबरन कब्जा करके बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके उस चीज को संभाल रहे हैं, उनका थोड़ा सा विकास कर रहे हैं। खेती करने का काम आपका है, खेत सुखाने का काम आपका नहीं है, वो तो सूर्य भगवान परमात्मा के निर्देश से खेत सुखा दिया, फिर उसमें बीज बोने का आपका काम है, लेकिन बीज उगाने का आपका काम थोड़ी है, तो परमात्मा उगाएंगे। देखिए ना, आप खेत में 3 फसल 4 फसल निकल रहे हैं। हमारे भागवत जी की कहते हैं अगर ज्यादा आप निकालोगे कुछ दिन के बाद जमीन ऐसी ही हो जाएंगे जिस जमीन से अंकुर बीज सूख जाएंगे, बीज सड़ जाएंगे, बीज अंकुर नहीं होएंगे, उनका विश्राम भी चाहिए। इस प्रकार सोच समझ के चलना ही चाहिए। तो हमारे मन भगवान जी से लगा रहेंगे और विधान जो भगवान जी ने दिया हुआ है उसको अनुवर्तन करेंगे तो आपका कल्याण हाथ में लग जाएगा। श्री श्री समाचार लाइडे महाशय जी का क्रिया जो कहते हैं अगर जदाचार श्रेष्ठ, आपका मन क्या चाहता है? विषय चाहता है। थोड़ी सी काम उसने कर लिया, अरे मैंने बहुत कर लिया, पीठ दर्द, मूड दर्द, अरे पैर दर्द हो रहा है, तरह तरह के बखान बकते रहते हैं। मन चाहता है मुझे केवल बनी बनाई भोजन मिल जाए, लेकिन लकड़ी जुगाड़ करना, जल जुगाड़ करना, परिक्रमा के समय साधु संत लोग जाते हैं, क्या अनुभव करते हैं? बिल्कुल उनको स्वयं पाकी बनना पड़ता है, कहीं कहीं मिल जाता है, बात तो छोड़ो, लेकिन स्वयं पाकी का ही अपना व्रत लेके चलते हैं। पहुंच गए गांव में से 2-4 घर से भिक्षा ले आए और जंगल में झाड़ के नीचे चूल्हा बनाया, नया नया चूल्हा बनाया और लकड़ी भी बीन बांध के ले आए। सूखा हो गीला हो, सूखा लकड़ी रोज रोज आपको मिल जाएगा। आप ऐसी बात नहीं है, मैंने सब इंतजाम करके रखा, गीला कांटा सारे लाके आप बनाओ और बना के भोग लगाओ और आपके आंख में से आंख लाल हो गया। क्यों लाल हो गया? ना धुआं फूंकते फूंकते। आप भगवान का भजन करेंगे, मुझे आराम चाहिए, नहीं हो पाएगा। आपका तो आराम बिल्कुल हराम है, सभी के लिए हराम है, इतना सोच लीजिए। जब जराती श्रेष्ठ आज घर के माई लोग बनी बनाई भोजन के तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे अपने बगीचा के आसपास में कितने प्रकार के साग भाजी पत्तियां भगवान जी ने दिया हुआ है, उसके तोड़ने के लिए समय नहीं मिलती है। बाजारू चीज के तक के बैठे हैं, झोली आएंगे हम बनाएंगे हम खाएंगे, लेकिन नहीं। जब जदाचारती श्रेष्ठ घर के मुखिया जो आचरण करते हैं, घर के मुखिया भगवान के भक्त हो तो उनके उत्तर पुरुष भी उसी प्रकार हो जाएंगे। घर के मुखिया भोगी हो तो उनके घर वाले भी भोगी बन जाएंगे, योगी नहीं बनेंगे। तो आपको पहले खुद को आचरण करना पड़ेगा। हमारे चैतन्य महाप्रभु, उनके बड़े भैया विश्वरूप जिन्होंने नित्यानंद राय और चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य हो गए, तो उन दोनों ने गृहस्थी में तब चैतन्य महाप्रभु थे, संन्यास नहीं लिया था। 24 साल के नीचे उनका उम्र। गांव गांव में जाते थे, हरि कीर्तन करते थे, सभी को सुनाते थे, अरे भैया भगवान का भजन करो, संसार अनित्य है, जब तक जियोगे भगवान का भक्ति करके ही जियो, भोग करके नहीं।
भोग तो कुत्ता भी कर रहा है, स्वार भी कर रहा है। जीवन क्या है थोड़ी सी समझो। लेकिन कोई मानते नहीं उनकी बातों को, ध्यान नहीं देते। अब चैतन्य महाप्रभु के बड़े भैया नित्यानंद जी कहते हैं, अरे भैया जब जदाचरते श्रेष्ठ, तुम संसारी हो के संसारियों को उपदेश दोगे तो मानेंगे नहीं। तुम सन्यासी हो के तब जाके उपदेश दो, तब जाके काम के काम बनेगा। तो महाप्रभु 24 साल उम्र में अपने सुंदर स्त्री विष्णुप्रिया, विदुषी, साध्वी, भक्तिमती, पतिव्रता, सदाचारिणी, उनको भी त्याग करने के लिए कसर नहीं किया। भगवान के लिए ये सारे न धनम न जन्म न सुंदरी कवितांबा जगदीश काम है। जगदीश के लिए धन जन सुंदरी स्त्री जस प्रतिपत्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबको त्याग करने के लिए तैयार हो गए, रात को चले गए। अब उन्होंने जो जगत में प्रचार किया वो आज भी वैष्णव परंपरा के चल रहा है, बड़ी ठाटबाट से चल रहा है। इसी प्रकार हमारे लाहिड़ी बाबा भी घर में रहते थे। काशी मणि देवी को जो कुछ उपार्जन करते थे अपनी पत्नी के हाथ में धर देते थे। पत्नी उनको हिसाब से चलती थी, चलाती थी संसार। और बाबा जी सारे वर्ष अभी भगवान का भक्ति करने के लिए मुझे मानव जन्म मिला हुआ है, मैं घर में फंसू तो हमारे पुत्र पौत्र सारे फंस जाएंगे। आगे वालों ने, आगे गाड़ी वाले जिस रास्ते से जाएंगे और पीछे गाड़ी वाले भी उसका लेके देखते 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 आगे चलेंगे। प्यारी सज्जनों, आपको भी मन को संभालो। लोग दुकान संभालते हैं, कपड़ा संभालते हैं, मकान संभालते हैं, प्रतिपत्ति संभालते हैं, कर खुद को संभाल लो। खुद को जो संभालता है वही है संत, और जो खुद को नहीं संभालता है वो संत नहीं हो पाते हैं। अतएव आपको अपना मन को संभालो। मन को जो संभालने से मोहन जरूर मिल जाएंगे। आपके प्रतीक्षा में मोहन रहते हैं, ये मेरे पास कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। ओम श्री परमात्मा नमः।